की उतनी हिस्सेदारी। आखिर जिस तरीके से पूरे देश में माहौल अलग रहा, पहलगाम में जिस तरीके से हमले हुए और अचानक इस तरीके से जातीय जनगणना कराना, क्या लगता है कि बीजेपी की क्या मंशा रही अचानक इस तरीके से? देखिए, भारतीय जनता पार्टी से आम मांगेंगे तो इमली दे देगी, इमली मांगेंगे तो तरबूज दे देगी। उसका यही काम रहा है। और पीडीए की जो विपक्ष की मांग है, आज भारतीय जनता पार्टी जो बहुत ताकतवर पार्टी बनती थी, विपक्ष की मांग के आगे उसे झुकना पड़ा। आज इलेक्शन की अब मीटिंग चल रही है, लगातार बीजेपी अभी चला रही है, क्या कहेंगे इसको लेके? क्या ये नया वन नेशन वन एजुकेशन नहीं चलेगा, वन नेशन वन बेरोजगार नहीं चलेगा, कोई भी बेरोजगार ना हो, ये नहीं चलेगा। एक नेशन में एक तरह की महंगाई हो, एक तरह के डीजल का दाम हो, एक तरह के पेट्रोल का दाम हो, एक तरह के शिक्षा का हो, एक तरह की दवाई का इंतजाम हो, नहीं करेगी। वन नेशन पर अब आई है, उसको अब भी मुकाबला किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी नए नए सगुफे छोड़ते रहती है, क्रियान्वयन कुछ नहीं होता है। जिस तरह से नोटबंदी का प्रचार करके इन लोगों ने कहा था कि पूरे देश में एकदम खुशहाली आने वाली है, आतंकवाद खत्म हो जाएगा नोटबंदी से, क्या हुआ? ठीक उसी तरह से नोटबंदी के बाद किसानों के लिए कानून लाया। 3 साल तक किसान आंदोलन करते रहे, फायदा गिनाने वाले बिल में चले गए और किसानों का कानून वापस करना। बीजेपी क्या करना चाहती है आपके हिसाब से? बीजेपी भारतीय जनता पार्टी देश की जनता को धर्म में, हिंदू मुस्लिम में उलझाए रखना चाहती है और देश का सारा माल अपने करोड़पति मित्रों को देना चाहती है। जी सांसद जी, देखा जाए कि आज मजदूर दिवस है और मजदूरों की बात की जाए तो प्रदेश में और पूरे देश में मजदूरों की क्या स्थिति है, उनकी क्या हाल है? आज मजदूर दिवस भी है। देखिए, पहले तो मजदूर कुछ सरकारी मजदूर और कुछ मजदूर रहते थे जो अकुशल मजदूर थे, लेकिन 10 साल के अंदर अब चाहे नौजवान हो और चाहे मजदूर हो, जो संविदा कर्मी हो चाहे दिहाड़ी मजदूर हो, ये सब के सब इस समय अकुशल मजदूर बना के छोड़ दिया है। किसी का कहीं कोई भविष्य नहीं है। सरकारी कंपनियां 2 साल की नौकरी दे रही हैं और उनको निकाल के 2 साल में उनको सड़क पर ला दे रही हैं। आज तक अभी इस देश में मजदूरी का इंतजाम नहीं हुआ। तो क्या बताइए, 230 रुपया मजदूरी, अकुशल मजदूर की मजदूरी, जिस देश में आज तक न्यूनतम मजदूरी 400 रुपया भी नहीं हो पाई, जिस देश में हमारा जो आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री है, जो सहायिका है, जो शिक्षक है, जो शिक्षा मित्र है, इनकी मजदूरी अभी 500 रुपया रोज नहीं हो पाई। तो ये मजदूरों के खिलाफ है। और ये जब ये इनको भ्रम हो गया है कि हम राशन बांट के सरकार बना लेंगे तो बाकी विकास काम करने की क्या जरूरत है, लेकिन अब राशन खाने वाले भी जाग गए हैं, इनके शासन को सबक सिखा देंगे। जी सांसद जी, अभी से जिस तरह से शोषण किया जा रहा है, आउटसोर्सिंग के थ्रू लोगों को मजदूरी कराई जा रही है, तुरंत 2 साल में निकाल दी जा रही है, तो ये विपक्ष क्यों नहीं उस सवाल उठा रहा? देखिए, मैं खुद भी सदन में इस बात को उठाया, संपूर्ण विपक्ष इस पर लड़ रहा है, लेकिन नौजवान को सोचना होगा, नौजवान को सोचना होगा। कलेजा निकल जाता है हम लोगों का कि जिस समय कोई नौजवान 2 बरस 3 बरस नौकरी करके और उनको निकाल दिया जाता है, वो आता है। तो इनको मेन मुद्दों से कोई मतलब नहीं। देश के रोजगार पर, व्यापारी को न्याय के लिए, किसान को न्याय के लिए उनको कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है। ये कभी धर्म की आड़ में छिपते हैं, कभी पाकिस्तान के आड़ में छिपते हैं। हमारे भाई ने कहा कि पाकिस्तान, आप बता दीजिए कि 400 किलोमीटर दूर घने जंगल, पहाड़, 8 लाख हमारी सेना वहां लगी हुई है। 5 मिनट के अंदर वहां राफेल हमारे आ सकते हैं और 1.5 घंटे तक आतंकवादी हमला करते रहे। किसी का पता था वहाँ? कौन दोषी है उसमें? बिल्कुल यह सरकार दोषी है। ये पाकिस्तान की आड़ में छिपे न, ये सरकार अपनी, इनको सोचना पड़ेगा। जब प्रधानमंत्री जी यूपीए सरकार में तो कहते थे कि समस्या बॉर्डर पर नहीं है, समस्या दिल्ली में, अब तो इनकी समझिए, अब तो ये दिल्ली यही चला रहे हैं। जी सांसद जी, अभी देखा जाए कि जिस तरीके से वक्फ बोर्ड के विरोध में लगातार कई जिलों में मुस्लिमों के द्वारा विरोध प्रदर्शन भी जारी है। कल देखा गया कि 15 मिनट तक मुस्लिमों ने बिजली बंद करके इसका विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, और ताकि वक्फ बोर्ड का बिल जो है पास भी हो चुका है। इस विरोध को आप कैसे देखते हैं, कितना सही और कितना गलत है ये? देखिए, हमारे दल ने इस वक्फ बिल का सदन में विरोध किया और किसी के धर्म में एक दूसरे को झांकने की इजाजत देना गलत है। हिंदू धर्म की जो अपनी परंपरा है,
उसमें हिंदू धर्माचार्य ही उसकी रक्षा कर सकते हैं, उसका इंतजाम कर सकते हैं। इस तरह से बहुत से हम धर्म, और मैं तो अगर चला सके तो आप चलाएंगे नहीं, लेकिन चला दीजिए। 10 बरस के अंदर इस देश के नेता समझ गए हैं कि ये खजाना हमारे बाप का है। देश का खजाना किसी नेता के बाप का नहीं, हर जात वर्ग के लोगों के टैक्स का पैसा है। ये आम जनता का पैसा है, और जो आम जनता के टैक्स का पैसा है वो किसी एक धर्म पर खर्च करने की इजाजत हमारा संविधान देता है? नहीं देता है।